नमस्कार बंधुओं, आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर। टीकाकरण करने से लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, जिसकी वजह से गंभीर एवं बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर को मजबूती मिलती है। बच्चों के जन्म के बाद ही डॉक्टर द्वारा उनके माता पिता को टीकाकरण कराने की सलाह दी जाती है, जिससे बच्चा पूर्णतः स्वस्थ रह सके। तो चलिए आज डॉक्टर राम बाबू जी से टीकाकरण से संबंधित जानकारियों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण योजना क्या है? आजकल दो तीन बातें नई है। एक तो यह है कि बहुत सारे टीके पहले जो महंगे हुआ करते थे, अभी भी उनकी जो है कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसके बावजूद हमारी राष्ट्रीय गवर्नमेंट और राज्य सरकार की जो गवर्नमेंट है वो बच्चों को मुस्तैदी से टीकाकरण में विश्वास रखती है। टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। पहली बात तो सरकार को डिजीज़ का बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि अस्पतालों में जब सीजन आता है तो एक बेड पे 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे रखने पड़ते हैं। और सीजन के टाइम सरकार का इतना ज़्यादा खर्चा होता है, बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है। आईसीयू के अंदर भी बहुत सारी महंगी दवाइयाँ और उपकरण खरीदने पड़ते हैं। तो टीकाकरण हमारी एक ऐसी स्ट्रेटजी है, वो राष्ट्रीय स्तर की है, जिसके अंदर लोग बीमार ही ना हों। बचपन में ही उनको इस तरह से इम्यूनिटी दे दी जाए वैक्सीन द्वारा कि वो बचपन में और बड़े होने पर बीमार नहीं हो। तो इसके लिए हमारी योजना है वो राष्ट्रीय टीकाकरण योजना है। पहले राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के अंदर चुनिंदा टीके ही हुआ करते थे, जैसे हम कहते थे 6 किलर डिजीज़। 6 किलर डिजीज़ के खिलाफ टीके होते थे, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस है। इसके अलावा पोलियो, मीजल्स, ये बीमारियों के खिलाफ ही टीके उपलब्ध थे। लेकिन अब डायरिया के लिए, रोटा वायरस जो डायरिया है उसके लिए रोटावैक है, जो कि काफ़ी महंगा आता है। हालांकि बल्क प्रोडक्शन के बाद इंडिया के अंदर ये काफ़ी सस्ती दरों पर उपलब्ध है। और ये पूर्णतया पूरी पॉपुलेशन को, हर एक बच्चे को राज्य सरकार की तरफ से फ्री है। दूसरा न्यूमोकोकल वैक्सीन जो अभी नया हमारा ऐड हुआ है, इसकी कॉस्ट भी 3 से 4 हज़ार के बीच में आती है सामान्यतया। ये भी राज्य सरकार, तो यहाँ मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आप मध्यम वर्गीय हैं या कोई आपके पड़ोस में या गांव में या ऐसी आप लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ गरीब परिवार रहते हैं, तो वहाँ विशेष रूप से ये जानकारी दिया जाना जरूरी है कि ऐसे महंगे टीके आपको कोई प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट अस्पताल में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये राज्य सरकार के सभी अस्पतालों, पीएचसी, यहाँ तक कि सब सेंटर और एएनएम के स्तर पर फ्रीली उपलब्ध हैं और इनका हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। टीकाकरण कब कब लगवाना चाहिए? टीकाकरण सारणी होती है। आजकल क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान ही सभी जच्चाओं का ऐसा कार्ड बनता है जिसमें एंटीनेटल केयर के बारे में जानकारी, एंटीनेटल सोनोग्राफी इत्यादि, एंटीनेटल टेटनस टॉक्साइड, एंटीनेटल चेकअप इत्यादि की समय समय पर संपूर्ण जानकारी इंग्लिश में नहीं होकर के हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न राज्यों में उपलब्ध है। वो एक संपूर्ण कार्ड है जिसको जच्चा बच्चा कार्ड के नाम से पहले कहते थे, सुरक्षित मातृत्व कार्ड से कहते थे, अभी माँ योजना के नाम से अलग अलग। इसमें इम्प्रोवाइजेशन होता रहता है समय के साथ साथ, उसमें क्या सुधार किया जाए जो ज़्यादा जन उपयोगी हो सके, आराम से परिवार को समझ में आ सके, इस तरह से। तो कार्ड एंटीनेटल पीरियड में इशू होता है, उसी में ही साथ में बच्चे के टीकाकरण का कार्ड संलग्न होता है। एक ही फोल्डर में वो 3-4 वो हैं, उसके अंदर वो होता है और उसको देखें और उसके अनुसार नज़दीकी या तो एएनएम है, जैसा आपका ग्रामीण स्तर पर रह रहे हैं तो एएनएम सब सेंटर या पीएचसी पर संपर्क करें। शहरी में है तो डिस्पेंसरियाँ हैं, बड़े अस्पताल हैं, नियर बाई अस्पताल हैं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, गवर्नमेंट अस्पताल में किसी कारण से, व्यस्तता के कारण से, किसी अन्य कारण से नहीं आना चाहते, वो किसी भी प्राइवेट क्लिनिक या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। जन्म पर लगाए जाने वाले टीके कौन से होते हैं? जन्म पे जो है, एक तो 0 डोज पोलियो लगती है, दूसरा टीबी के रोग से, तपेदिक रोग से बचाने वाला टीका बीसीजी लगाया जाता है, ठीक है। और आजकल हेपेटाइटिस बी टीके के बारे में बता दूं, कोई टाइम 600-700 रुपये में हमने लगाए थे, अब उसकी कॉस्ट 10 रुपये के करीब आ गई है। तो गवर्नमेंट जो है बहुत ही सरलता से और फ्रीली उसको लगाती है। फिर टीकाकरण हमारा होता है 1.5 महीने पर, जिसमें पोलियो, डीपीटी, इसके अलावा रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, सारे मतलब
इंद्रधनुष, एक नई योजना नाम दिया इंद्रधनुष, जिसके अंदर 7 टीके एक साथ लगाए जाते हैं। वो 1.5 महीने, 2.5 महीने, फिर 3.5 महीने के ऊपर कुछ टीके रोटा वायरस वगैरह यदि छूट जाते हैं, हेपेटाइटिस बी, तो 6 महीने पर भी उसको दिया जा सकता है। फिर 9 महीने के अंदर खसरा, आम बोलचाल की भाषा में राजस्थान के किसी एरिया में उनको लेदरा भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये भी एक जानलेवा बीमारी है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं, बच्चे के माइंड को भी चढ़ सकता है, एनकेफेलोपैथी कहते हैं जब ये जानलेवा है। खसरा का टीका भी मुफ्त उपलब्ध है। एक टीका MMR, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, ये अभी हमारी IAP जो हमारी भारतीय शिशु अकादमी है उसने रिकमेंडेशन दी है कि MMR टीका खसरे के साथ ही 9 महीने पे लगाया जाए और 2 डोज लगाई जाए, जिससे कि लाइफ लॉन्ग इसका प्रोटेक्शन, तो शायद बहुत अतिशीघ्र सरकार इसको स्वीकार करके सभी जगह सप्लाई देगी। 9 महीने के बाद और कब टीका लगता है? 9 महीने के बाद जनरली 15 महीने पर एक टीका लगता है MMR, और यदि अफोर्डेबिलिटी नहीं है करंट में तो आप 1.5 साल पर ये सारे ही टीके, इनकी बूस्टर डोज लगाई जाती है। उसके बाद बूस्टर डोज 5 साल पे लगती है, जो कि उसमें पी कंपोनेंट नहीं होता, डिप्थीरिया टिटनस होता है। डिप्थीरिया का भी स्ट्रॉन्गर स्ट्रेन नहीं होकर स्मॉल डी वाला होता है, स्मॉल डी टी वाला टीका है, ये लगवाना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर छूट जाते हैं वहाँ पर ईयरली हमारे प्रोग्राम्स भी चलते हैं, जैसे आप सभी ने सुना होगा पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम क्या है? पल्स पोलियो प्रोग्राम राष्ट्रीय प्रोग्राम है, फिक्स डेज पर लगाया जाता है। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए जो किसी कारण से नहीं लगवा पा रहे हैं। फिर टिटनस का टीका और वापस डिप्थीरिया का टीका 10 साल पे लगता है। क्या वयस्क लोगों के भी टीका लगता है? तो अडल्ट टीकाकरण प्रोग्राम भी आ गया है, और वो हमारे जो अडल्ट हैं, वयस्क लोग हैं, उनके लिए टीकाकरण के अंदर कुछ टीके ऐसे भी हैं जो कि विदेश यात्रा से पहले लगवाए जाने चाहिए, जिसमें येलो फीवर वैक्सीन विशेष तौर से है। ये भी राज्य सरकार द्वारा सप्लाई किया जाता है। टीकाकरण के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि किसी को मामूली जुकाम है, हल्के फुल्के दस्त हैं, जिसको अपन कहते हैं माइनर इलनेस, या बिल्कुल कम ही बीमारी है, इस छोटी मोटी चीज़ के लिए टीकाकरण को आगे नहीं खिसकाएं और समय पर टीका दें। जब तक कि बच्चा एडमिट ही नहीं हो या उसको ज़्यादा सीवियर डिजीज़ नहीं हो, टीकाकरण समय पर दिलवाना बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण के बारे में एक एप्रीहेंशन आम जनता में ये रहता है कि बच्चा जो है, साहब इससे तो बुखार आ जाएगा, इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा मेरे बच्चे को। तो कि ज़्यादातर स्टडीज़ में बहुत रेयरली कभी कभार साइड इफ़ेक्ट होते हैं। यदि मैं कहूँ कि 1 लाख बच्चे में मान लो 1-2 को कोई साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन पूरे 99,999 बच्चों को टीका नहीं दिलवाएं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा इसलिए है कि भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में टीकाकरण प्रोडक्शन में सबसे आगे है, सर्वश्रेष्ठ है। कोरोना के दौरान आप लोगों ने सुना ही होगा कि भारत ने विश्व के अधिकांश देशों को लो कॉस्ट पर इफेक्टिव वैक्सीन सप्लाई किए थे, और पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है कि भारत नया टीकाकरण में क्या कर रहा है। भारत गरीब देशों के लिए सब्सिडाइज कॉस्ट में टीका दे रहा है। तो टीकाकरण सभी बच्चों का कराएं, सुचारू रूप से कराएं, और टीकाकरण के साथ ही बुखार आने की दवा पैरासीटामोल दी जाती है, साथ में ही उसका उपयोग करें, और कोई दिक्कत हो तो वापस डॉक्टर से संपर्क करें। जल्दबाजी में टीकाकरण नहीं कराएं। टीका लगाने के बाद कम से कम आधा घंटा टीकाकरण स्थल पर ही रहे, उसके बाद बच्चे को लेकर घर जा सकते हैं। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर राम बाबू जी से टीकाकरण के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली हर बीमारी से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।